प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। तो आपके सामने जो छोटा सा इंची टेप है, ये बताएगा कि हार्ट अटैक आपको कब आएगा। आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, आप ये छोटे से इंची टेप से अपना पता लगा सकते हैं। यदि इंची टेप सही बता रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आना ही आना है, आपको शुगर होना ही होना है। ये छोटे से इंची टेप से अपने बारे में जान सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक कब आएगा और आएगा या नहीं आएगा। अब इसके बारे में आप कहेंगे महाराज ये कौन सी मशीन है, इसके बारे में कह पाना तो बड़ा मुश्किल है। कैसे जानेंगे कि आपको हार्ट अटैक आएगा? इसीलिए प्रयास करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मित्रों, आप देख रहे हैं समाधान पथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आचार्य नित्यानंद। आज के समय में हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, पहले के लोग कितना परिश्रम करते थे, जीने के लिए प्रयास करते थे, मौसमी फल खाते थे और चैते चना बैसाख है तेल, जेठ है पंथ आषाढ़े खेल, ऐसा करके जो नियम बनाया गया था उन सब को फॉलो करते थे। लेकिन आज के समय में हम खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, बस जीने का ठेका तो भगवान को दे दिया है। जब तक तुझे जिलाना है तो जिला दे, जिस दिन मारना हो तो मार दे। हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना किया था, जीवेन सरदा शतम, हम 100 साल तक जिए। लेकिन क्या ऐसे रोगी होकर के, ऐसे परेशानियों के साथ, ऐसे रोते हुए 100 साल जिए? ऐसा नहीं। जीवेन सरदा शतम, पूर्ण स्वस्थ होकर के। आज के समय में मोटापा, बीपी, शुगर, ये सब जितनी परेशानियां हैं, कैंसर, ये सब क्यों हो रहा है? हमारी लाइफ स्टाइल गलत होने के कारण, हमारी जीवन शैली आज के समय में सही नहीं है। इसलिए हम प्रयास करें कि महाराज हमारा जीवन कैसे स्वस्थ हो। तो इससे हम जानेंगे कि हमारा हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। मुझे हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा, ये छोटे से इंची टेप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ज़्यादा देर न लगाते हुए, लेकिन थोड़ा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। स्वयं बचिए का प्रयास करें और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करें। इसीलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक शेयर करिए। तो आइए हम जानते हैं कि हार्ट अटैक हमें होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं, मैं थोड़ी पीछे होकर के, जिससे आपको बता सकूं, दिखा सकूं। तो मित्रों, ये हमने ले लिया एक इंची टेप और इंची टेप को ठीक पीछे से लाके ये सिरा नाभि में रखें। ये वाला सिरा नाभि में रखें, दूसरा सिरा उस पर स्पर्श कराएं। ये बना मेरा 34 आया, 34 इंच नाभि के पास में 34 है। और अब इसको ले जाइए नीचे। आप देख रहे हैं, आप जहां ज्यादा से ज्यादा ऊंचा भाग हो आपका पीछे, उसको ले जाइए और उसके सीधे सामने लाइए। और अब देखिए कि कितना है। तो मेरा आया 37। यदि आपके इस भाग से ये भाग कम है तो समझ लीजिए कि आप स्वस्थ हैं। यदि आपका नाभि भाग, पेट ऊंचा है और ये पीछे का भाग, नीचे का भाग कम है,
तो आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। आपके अंदर चर्बी ज़्यादा जमा हो रही है, आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपके खाने पीने जीने रहने का तरीका ठीक नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहें तो आप पूछेंगे महाराज क्या करें, तो इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय एक ही है कि 7,500 पग, 7,500 पग का मतलब 4-5 किलोमीटर कम से कम प्रतिदिन जो व्यक्ति चलता है उसे हार्ट अटैक होने की संभावना, चांस कम होते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, और यदि आप नहीं चल पाते हैं तो उसके लिए योगा है, उपाय है। आप कहें महाराज हम नहीं घूम सकते, हमें टाइम नहीं है, तो आप 15 मिनट बैठ करके और खड़े होकर के योगा करिए। तो आइए सबसे पहले हम योगा करेंगे। एक जगह खड़े हो जाएं, ध्यान दें हमारे जो ये घुटने हैं, ये घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल खड़े होकर के एक जगह सीधे पैरों से पंजों के बल जो एड़ियां हैं उनको उठा लेना है। बस केवल पंजों के बल आप खड़े होकर के 1 मिनट, 1 मिनट ऐसे करना है। 1 मिनट के बाद जो आपकी पिड़ुलियां हैं और जो आपकी जांघें हैं एकदम टाइट हो जाएंगी। जब टाइट हो जाए, परेशानी होने लगे तो फिर थोड़ी सी रेस्ट ले लें, और जब आपको लगे कि रिलैक्स थोड़ी से ठीक महसूस हो रहा है तो फिर इसके बाद फिर 1-1.5 मिनट शुरू कर दीजिए। फिर आपको इस तरह से सीधी रीढ़, सीधा शरीर ऐसे करते हुए फिर आपको 1.5 मिनट तक करना है। 1.5 मिनट के बाद फिर आप 1 मिनट रेस्ट ले लीजिए, और 1 मिनट रेस्ट लेने के बाद जब आपको रिलैक्स थोड़ी से फिर अच्छा महसूस हो, थकान दूर हो जाए जब, तो फिर पुनः 1-1.5-2 मिनट तक करिए। ये 3 चक्र में करना है, 3 बार करना है इसको। इसके बाद आप पुनः जब आपकी पैरों की थकान चली जाए तो फिर आपको पैर आगे को फेंकना है। ये जो आपका हाथ है, इन हाथों को ऐसे लगा लीजिए। आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। ये हाथ है, इन हाथों को पीछे ऐसे लगा लीजिए, और पीछे ऐसे लगाने के बाद खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए, बस पैर आगे को फेंकना है। कितने मिनट? जितना आपके फेफड़े, आपका शरीर जितने देर तक साथ दे। तो पीछे हाथ लगा के आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक कर पाएंगे। 1 मिनट तक इसको करते रहिए। फिर ये पेट आपका अंदर को जाने लगेगा। आपके नाभि के आसपास जो चर्बी जमी हुई है वो चर्बी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। इसलिए प्रयास करें, योगासन करें, अपनी लाइफ स्टाइल बदलें, अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं। हमारे पूर्वज जो होते थे वो जीने का प्रयास करते थे, अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाते थे। जो भी मौसम के अन्न होते थे, जो मौसमी फल होते थे, मौसमी औषधियाँ होती थी, मौसम के जो महाराज कुछ नियम होते थे उनका फॉलो करते थे। इसलिए आप भी ऐसा कुछ करें कि आपका जीवन स्वस्थ रहे। शाम के समय कम खाना है। मेरी शैली है 2-3 रोटियां, 2 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा। 3 रोटी कभी खा लिया, बहुत भूख लगी है तो नहीं, 2 रोटी और महाराज सूखा साग ज़्यादातर शाम को लेता हूँ। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चावल तो लेता नहीं हूँ। कभी दलिया ले लिया तो रोटियाँ नहीं लेता हूँ।
और एक हफ्ते में एक बार उपवास रहने का नियम ले लो। और उस दिन आपको नींबू पानी, काला नमक, सेंधा नमक और जरा से उसमें आप डालना चाहो तो शक्कर थोड़ी सी डाल सकते हैं। बस महाराज शिकंजी बना के पूरे दिन पीते रहना है। यदि आप एक हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे तो ये जो आपका फैट जम रहा है, जो आपके पेट के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ चर्बी जम रही है, ये एकदम से ठीक हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और पेट आपका जितना पतला रहेगा उतना ही आप हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। इसलिए प्रयास करें। योगासन, और बहुत सारे योगासन हैं पेट को कम करने के लिए। ये हो गया। इसके बाद अब इसको तो धोती को, हम तो धोती वाले हैं और ज़्यादा कुछ पहन नहीं सकते, इसलिए हमारा पेट हमारे सीने से नीचे रहे, प्रयास ऐसा करना है। तो उसके लिए एक और है, ये पैर उछल उछल करके ऐसे इतने में मारना, नाभि तक लाना है। यानी कैसे? अब बाबा रामदेव की तरह में तो ऐसे थोड़ी लगाने में अच्छा नहीं लगता, पर प्रयास हम ये कर रहे हैं कि देखो, पैर ऐसे उठाना है, ऐसे करके नहीं लाना, पैर ऐसे उठा उठा करके उछल उछल करके मारिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जिसका जैसा सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार करते रहो। बस ऐसा करोगे, ये आपके पेट के चारों तरफ की जो फालतू की चर्बी जमा है ये ठीक हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। यदि आपके पेट के चारों तरफ चर्बी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, समझ लो। पेट बड़ा हो गया तो रोगों का घड़ा हो गया। इसलिए पेट को बढ़ने ना दें, अपनी जीवन शैली ठीक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलने का प्रयास करें। शाम का भोजन करने के बाद कम से कम 1000 पग यानी 1 किलोमीटर आपको घूमना ही घूमना है, चलना ही चलना है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, ये इंची टेप आपको बताएगा कि आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधे इसको लीजिए, नाभि के भाग में नापिए, इसके बाद आप नीचे, कमर के नीचे जहाँ ज़्यादा मोटा भाग आपको लगता हो वहीं से आप ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटे भाग को नापिए कितना आपका पहुंच रहा है। तो मेरा 37-38 पहुंचता है, यहाँ पर 34 पहुंचता है या 33, 34 है, 34। इसलिए प्रयास करके रखिए और 7 दिन में एक बार उपवास करने का प्रयास करिए। तो इसी तरह की योगा के टिप्स मैं आपको समय समय पर वीडियो बना बना करके देता रहूँगा। इसीलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।